दोस्तों बार बार यूरिन इन्फेक्शन जिनको भी होता है वो ये सोचते हैं कि हमें बहुत बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। तो क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक नहीं हो? क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का खतरा इतना बढ़ गया है कि हर आदमी एंटीबायोटिक्स लेने डरता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। देखिए, बार बार होने वाला यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में खासतौर से बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में ये बहुत कॉमन है लेकिन अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, कुछ फिजिशियंस को दिखाते हैं, कुछ जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक को दिखाते हैं और बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन में मरीज क्या करता है, ज्यादातर केसेज में एंटीबायोटिक्स लेता है 7-10 दिन की, फिर ठीक होता है, फिर एंटीबायोटिक्स लेता है, फिर ठीक होता है। तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने का खतरा होता है। तो कुछ पेशेंट्स जो पढ़े लिखे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन है जो एंटीबायोटिक नहीं हो और सेफ भी हो और लंबे टाइम तक ले सकते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन बार बार नहीं हो। तो बिल्कुल है, ऐसा है। मेथामाइन ह्यूप्यूरेट एक ऐसी दवाई है जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है, पिछले 4 महीने पहले ये लॉन्च हुई है। इसकी स्टडी यूएस में काफी पेशेंट्स के डाटाज अवेलेबल हैं। वो ये कहते हैं कि इस दवाई को 1 ग्राम सुबह शाम देने से लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के पीरियड में हम देते हैं तो बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ये काम कैसे करती है? ये यूरिन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करती है ताकि जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ कम हो। तो कभी भी यदि जिसको ये दवाई चल रही है, पहली बात तो अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर ले। दूसरी बात कि वो साथ में यूरिनरी एल्कलाइजर ना लें, क्योंकि यूरिनरी एल्कलाइजर होगा तो इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम होगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भाई ये सबसे पहली बात तो एंटीबायोटिक नहीं है, तो एक रेजिस्टेंट का खतरा नहीं है। साथ में जो एंटीबायोटिक्स है उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो पेशेंट्स को नहीं होते, इसलिए लॉन्ग टर्म देने में या पेशेंट को लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन किसको नहीं लेनी चाहिए? जिनको किडनी की फेलियर है या लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, तो उनको ये अपने डॉक्टर की सलाह से ही डोज एडजस्ट करके ही लेनी चाहिए ताकि इसके कोई एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे नहीं हो। लेकिन एंटीबायोटिक की तरह इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए कॉमनली ये सेफ है। और लॉन्ग टर्म जो कैथेटर पे पेशेंट्स है, जो उनको बार बार कैथेटर ब्लॉकेज होता है यूटीआई की वजह से, उनके लिए भी ये पाया गया है कि ये उनका कैथेटर ब्लॉकेज के चांसेस भी कम करती है। तो यदि किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेके, हुएना नाम से आती है कई बार मार्केट में, जो इंडिया में अभी आ रही है, मेथामाइन ह्यूप्यूरेट के बारे में जरूर डिस्कस करें। थैंक यू।